आज की हमारी क्लास में हम लेआउट टैब को सीखने वाले हैं। लेआउट टैब के अंदर सबसे पहले जो कमांड ग्रुप हमारे को मिलता है वो होता है पेज सेटअप। पेज सेटअप के अंदर हमारे को बहुत सारी कमांड दिखाई देती है, जिसमें मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर और हाइफनेशन। इतनी सारी कमांड ग्रुप हमारे को मिलती है लेआउट टैब के पेज सेटअप के अंदर। आइए सभी को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्जिन की। अब ये मार्जिन होती क्या है? मार्जिन का मतलब है पेज के चारों तरफ का वाइट स्पेस। दोस्तों, जब भी हम प्रिंटिंग के लिए कोई पेज तैयार करते हैं तो उस पेज के चारों तरफ जो हम वाइट स्पेस छोड़ते हैं उसी को हम पेज की मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन, पेज के चारों तरफ की खाली जगह को हम मार्जिन बोलते हैं। आपके सामने एक ये पेज दिखाई दे रहा है। इस पेज के चारों तरफ जो वाइट स्पेस आ रहा है, ऊपर, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में जो वाइट स्पेस हमारे को दिखाई दे रहा है, यही क्या है? यही पेज की मार्जिन होती है। और पेज मार्जिन को हम अपनी जरूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हमारे को मार्जिन के अंदर मिलते हैं, जैसे नॉर्मल के अंदर क्या होगा कि चारों तरफ एक एक इंच जगह छोड़ता है, और नैरो के अंदर आधा आधा इंच छोड़ेगा। इसी तरीके से और भी बहुत सारे ऑप्शन हमारे को मिलते हैं। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पेज आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये पेज के चारों तरफ जो एक वाइट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, देखो, टॉप में, लेफ्ट में, राइट में और बॉटम के अंदर ये जो वाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है एक पेज के अंदर, उसी वाइट स्पेस को हम क्या बोलते हैं? पेज का मार्जिन बोलते हैं। अब इस मार्जिन को सेट करने के लिए आपको यहाँ मार्जिन कमांड का यूज करना होता है। यहाँ पर पहले से बने हुए ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे नॉर्मल करोगे, नैरो करोगे, मॉडरेट करोगे। नैरो करेंगे तो क्या होगा? ये स्पेस कम हो जाएगा। अभी देखिए, स्पेस आपको आधा आधा इंच चारों तरफ स्पेस आ चुका है। अगर हम इसको नॉर्मल कर देंगे तो एक एक इंच आ जाएगा। अगर हम इसको मॉडरेट कर देंगे तो टॉप और बॉटम के अंदर तो कितना रहेगा? एक एक इंच रहेगा। और लेफ्ट और राइट में 0.75 यानी कि पौने पौने इंच हो जाएगा मॉडरेट के अंदर। ये देखिए, हमने मॉडरेट को सेट कर दिया। जिस भी डिजाइनिंग से आप सेट करना चाहो उस तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर मिलने वाले हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप कस्टम मार्जिन को सेट करना चाहते हो तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है कस्टम मार्जिन। कस्टम मार्जिन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो मार्जिन के अंदर देखिए, टॉप, बॉटम और लेफ्ट, राइट, गटर और गटर पोजीशन, ये भी आप सेट कर सकते हो। मार्जिन टॉप में कितना स्पेस छोड़ना आप यहाँ पर मैनुअली सेट कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पर टॉप के अंदर 6 इंच जगह छोड़नी है और मैंने ओके बटन पर क्लिक किया तो ये देखिए, प्रत्येक पेज के टॉप में 6-6 इंच स्पेस आ चुका है। इसी तरीके से हम मार्जिन को अपनी जरूरत के हिसाब से सेट करते हैं। इसके बाद में दूसरा ऑप्शन हमारे को देखने को मिलता है ओरिएंटेशन। अब ये ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन पेज को किस दिशा में रखना है यह तय करता है ओरिएंटेशन। पेज की 2 पोजीशन होती है। 2 प्रकार से हम पेज को सेट कर सकते हैं। पहला होता है पोर्ट्रेट पेज, यानी कि लंबा पेज। कैसे? इस तरीके से, अगर आपको ऊंचाई में प्रिंट करना है, यानी कि अगर पेज की लंबाई को ज़्यादा रखना है तो आप पेज पोर्ट्रेट रखो। दूसरा ऑप्शन हमारे को मिलता है लैंडस्केप, चौड़ा पेज, जिसमें पेज की चौड़ाई ज़्यादा होती है। इस तरीके से, ये 2 तरीके से हम पेज की ओरिएंटेशन को सेट करते हैं। या तो हम पेज को लंबा रखेंगे यानी कि पोर्ट्रेट रखेंगे, या पेज को हम चौड़ा रखेंगे। पेज को लंबा या चौड़ा रखना ही क्या है? पेज की ओरिएंटेशन सेट करना है। कैसे सेट करेंगे? बाय डिफॉल्ट पेज की जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट के अंदर सेट होती है। आप इसको लैंडस्केप में भी बदल सकते हो। जैसे हम लैंडस्केप करेंगे तो ये सारे के सारे पेज हमारे लैंडस्केप में सेट हो जाएंगे। अगर हम इनको पोर्ट्रेट करेंगे तो ये पोर्ट्रेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम पेज की ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है साइज। कई तरह के पेज के साइज मिलते हैं मार्केट में, जैसे A4 है, A3 है, लीगल है। ज़्यादातर हम A4 साइज का यूज करते हैं। नॉर्मल पेपर होता है A4 साइज, जो आमतौर पर फोटोकॉपी वाले यूज करते हैं, या हम कॉमनली सबसे ज़्यादा जो यूज करते हैं पेपर, वो कौन सा पेपर होता है? वो A4 साइज पेपर होता है। तो पेपर साइज कमांड ग्रुप का काम क्या होता है? पेज के आकार को चुनने का हमारे को यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो उसको आप लेटर साइज में रख सकते हो, टेबलॉइड में रख सकते हो, लीगल में रख सकते हो, A3, A4, ये बहुत सारे पेपर के साइज हमारे को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जब भी हम कोई नई फाइल लेते हैं तो जो बाय डिफॉल्ट साइज सेट रहता है वो लेटर रहता है, जिसकी हाइट और विड्थ आपको दिखाई दे रही है। 8.5 इंच ये चौड़ा होता है और 11 इंच ये लंबा होता है, यानी कि ऊंचाई होती है इसकी। तो इसी तरीके से ये लीगल है। लीगल 8.5 इंच चौड़ा सेम, और लेकिन लंबाई कितनी होती है? 14 इंच होती है। लेकिन जो A4 साइज होता है इसकी जो चौड़ाई होती है वो 8.27, यानी कि लेटर और
लीगल सीन थोड़ा सा कम चौड़ा होता है और ऊंचाई जो होती है 11.69। ठीक है, लेटर के लगभग जो प्रिंट हम लेटर पर लेना चाहते हैं, अगर आपने A4 साइज पे बनाया है तो लेटर पे भी आपका आ जाएगा, स्पेस चारों तरफ थोड़ा बचेगा, लेकिन ये जो लंबाई इसकी ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आमतौर पर जो पंपलेट वगैरह बनते हैं वो लेटर साइज के ऊपर ही बनते हैं, लेकिन ऑफिस यूज के अंदर हम ज़्यादा A4 साइज ही यूज करते हैं। तो आपने जिस फाइल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फाइल प्रिंट करो तो उससे पहले अपनी फाइल का साइज जरूर चेक कर लें, और जो कागज़ आपके पास है या जो कागज़ आपके प्रिंटर में लगे हुए हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारे को फाइल प्रिंट करनी चाहिए। ओके, तो सामान्य तौर पर ये A4 लेटर लीगल A3 ये पेपर हम यूज करते हैं। इनका यूज प्रिंट आउट के पेपर के आकार के अनुसार पेज को सेट करना। तो ऑप्शन में चलते हैं, तो ये देखिए आपको यहाँ पर आगे मिलता है साइज। ये साइज दिए गए हैं, कौन से साइज में आप अपनी फाइल को प्रिंट करना चाहो उसी अकॉर्डिंग हम फाइल को सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लीगल किया, ये देखिए पेपर का साइज लंबा हो चुका है, 4 पेपर के ऊपर ये मेरी फाइल आने लग गई। लेकिन जैसे मैं यहाँ से साइज को बदलकर लेटर कर देता हूँ तो देखिए पेज की साइज बढ़ चुकी है, क्योंकि फाइल अभी 5 पेज के ऊपर आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं पेज का साइज लीगल कर देता हूँ तो ये 4 पेज के ऊपर फाइल मेरी आ जाएगी, यानी कि मैटर ज्यादा हो चुका है, यानी कि पेज का एरिया बढ़ चुका है। उसके बाद में आगे आता है कॉलम। कॉलम क्या होता है? टेक्स्ट को 1, 2 या 3 कॉलम में बांटना उपयोग करने के लिए। आप अपनी जरूरत के अनुसार अपने पेज को कॉलम के अंदर बांट सकते हो। कॉलम का मतलब कॉलम के रूप में सेट करना। जैसे आपने इंग्लिश की बुक देखी होगी, यहाँ पर ये कॉलम बने हुए हैं, पहले ये कॉलम चलेगा फिर ये कॉलम चलेगा। इसी तरीके से किसी पेज को अगर कॉलम में आप डिवाइड करना चाहते हो तो हम कॉलम कमांड का यूज करते हैं। ये देखते हैं, अभी देखिए ये मेरे पास पेज है, इस पे सिंगल कॉलम, एक ही पैराग्राफ चल रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पेज के 2 कॉलम बन जाए, 2 अलग अलग भागों में पेज डिवाइड हो जाए। तो मैं कॉलम कमांड का यूज करूंगा। यहाँ से मैं 2 कॉलम करना, जैसे ही मैं 2 कॉलम करूंगा तो ये देखिए पूरी की पूरी फाइल 2 कॉलम के अंदर डिवाइड हो चुकी है। अगर मैं कॉलम 3 कर देता हूँ तो 3 कॉलम के अंदर ये मेरी फाइल बन जाएगी। जैसे इंग्लिश की बुक होती है, पहले ये चलेगा, उसके बाद में ये, उसके बाद में ये होता है कॉलम अपने अकॉर्डिंग सेट करना। 3 करो, लेफ्ट साइड में कॉलम आए तो अभी लेफ्ट साइड में कॉलम आएगा, राइट साइड में पैराग्राफ आ जाएगा। अगर इसी तरीके से आप करते हो राइट साइड में, तो राइट साइड में आपको कॉलम दिखाई देगा, लेफ्ट साइड में पैराग्राफ आ जाएगा। इसी तरीके से हम सेट कर सकते हैं कॉलम को। वापस नॉर्मल कर लेते हैं इसको 1 कॉलम में। उसके बाद में आगे आता है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है पेज ब्रेक लगाना। ब्रेक कमांड का यूज हम 2 तरीके से करते हैं। पहला हम पेज ब्रेक लगाते हैं, दूसरा हम लगाते हैं सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। अब पेज ब्रेक के अंदर पेज को रोकना, कॉलम को ब्रेक लगाना और टेक्स्ट रैपिंग करना। उसके बाद में सिलेक्शन ब्रेक के अंदर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पे जाना, कंटिन्यूअस या इवन और ओड के ऊपर भी हम नंबरिंग को सेट कर सकते हैं। ये सेक्शन ब्रेक है और एक पेज ब्रेक है। सबसे पहले हम पेज ब्रेक की बात करते हैं। पेज ब्रेक का मतलब, जैसे ये हमारा पहला पेज है, मैं चाहता हूँ पहले 2 पैराग्राफ के बाद में आगे जितना भी मैटर है वो नेक्स्ट पेज पर चला जाए, यहाँ पर पेज को ब्रेक लग जाए। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल के साथ एंटर बटन करूंगा तो ये पेज ब्रेक लगा देगा। पेज ब्रेक की शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल के साथ एंटर। अगर आप कंट्रोल के साथ कहीं एंटर करते हो तो वहां पर आप पेज ब्रेक लगा सकते हो, यानी पूरा पेज खाली हो गया, आगे जो भी मैंने लिखा था वो नेक्स्ट पेज पर चला गया मेरा कर्सर। जहां भी आप पेज ब्रेक लगाना चाहो, या तो आप कमांड पे क्लिक कर दो ब्रेक और पेज ब्रेक, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल बटन के साथ एंटर का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल एंटर यूज करूंगा तो मेरा पेज ब्रेक लग जाएगा। इसी तरीके से कॉलम ब्रेक लगाना है तो हम कॉलम ब्रेक लगा सकते हैं। कॉलम ब्रेक का मतलब क्या होता है? कॉलम को ब्रेक लगेगा, अभी पेज को ब्रेक लग रहा है, उसी तरीके से कॉलम को ब्रेक लग जाएगा। कैसे? जैसे मैं अभी यहाँ से कॉलम बनाता हूँ, 2 कॉलम कर देते हैं। अभी देखिए ये मेरा कॉलम है, मैं चाहता हूँ ये कॉलम यहाँ खत्म हो जाए और ये आगे जो भी लिखा हुआ है मेरा कर्सर इसको आगे नेक्स्ट कॉलम पर ले जाए। तो मैं यहाँ से ब्रेक में जाऊंगा और क्या कर दूंगा, कॉलम ब्रेक पे क्लिक करूंगा। तो इस तरीके से मैं कॉलम ब्रेक लगा सकता हूँ और पेज ब्रेक भी लगा सकता हूँ। क्लियर हुआ? ये सेक्शन ब्रेक पूरा का पूरा सेक्शन को ब्रेक देने के लिए सेम ही है, ज्यादा इसमें कुछ ऑप्शन है नहीं। मैंने किया नेक्स्ट पेज, तो ये देखिए पूरा का पूरा नेक्स्ट पेज पर चला गया। जहां भी आप क्लिक करोगे उसी तरीके से हम पूरे सेक्शन को नेक्स्ट पेज पर लेके जा सकते हैं। तो ये है सेक्शन ब्रेक। कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब एंटर की तरह हमारा काम करेगा। जैसे ही हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो ये कंटिन्यू कर देगा, यानी कि अभी फाइल चल रही है। जहां भी हमारा कर्सर होगा वो फिर नया पैराग्राफ वहां से आगे बना देगा, वो होता है कंटिन्यू करना। उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन हमारे को मिलता है इवन ओड, 2, 4 इस तरीके से पेज पर जाएगा, ओड पेज। तो इस प्रकार हम पेज ब्रेक भी लगा सकते हैं। पेज ब्रेक के बाद में नेक्स्ट हमारा आता है लाइन नंबर। लाइन नंबर का मतलब कि जो भी लाइनें हैं प्रत्येक लाइन को नंबर देना, 1, 2, 3 ABC जो भी नंबर हम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ये ऑप्शन हमारे को मिलता है लाइन नंबर पेज सेटअप के अंदर।
इसके अंदर बहुत सारी कमांड्स हैं, जैसे कंटिन्यू करना, रीस्टार्ट ईच पेज, रीस्टार्ट ईच सेक्शन। तो ये क्या है, तो आइए देखते हैं। लाइन नंबर का मतलब होता है जो भी पैराग्राफ हमने लिख रखा है उस पैराग्राफ को कंटिन्यूस नंबर देना। जैसे मैंने किया, लाइन नंबर पे क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया, तो ये देखिए नंबर लग चुके हैं, प्रत्येक लाइन के सामने नंबर्स आ गए हैं। तो कितनी लाइनें हमने लिख रखी है ये दिखाने के लिए हम लाइन नंबर का यूज करते हैं। अगर आप चाहो कि लाइन नंबर प्रत्येक पेज पर अलग अलग लगे, यानी कि प्रत्येक पेज पर लाइन नंबर कंटिन्यूस न रहकर रिस्टार्ट ईच पेज, प्रत्येक पेज पर शुरू से लग जाए, तो रिस्टार्ट ईच पेज पर हम कर सकते हैं। तो अब देखिए प्रत्येक पेज पर नंबर 1 से ही शुरू हुए हैं। तो इस तरीके से आगे नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर रिस्टार्ट ईच सेक्शन, प्रत्येक सेक्शन से नंबर फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने लाइन नंबर ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। लाइन नंबर ऑप्शन के अंदर हमारे को कुछ ऑप्शन देखने को मिलेंगे। क्या ऑप्शन देखने को मिलेंगे, देखिए यहाँ लाइन नंबर दिया गया है। लाइन नंबर के अंदर आप यहाँ पर स्टार्ट एट भी, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। 2 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से, जहाँ से भी लाइन को स्टार्ट करवाना चाहो करवा सकते हो। स्टार्ट वैल्यू देनी है फ्रॉम टेक्स्ट ऑटो काउंट बाय, कैसे काउंट हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन दिए गए हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ सेटिंग हमारे को देखने को मिलती है, वो सेटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो अगर करना चाहो। उसके बाद में लास्ट कमांड पेज सेटअप की हाइफनेशन। अब हाइफनेशन क्या होता है, हाइफनेशन का मतलब होता है लंबे वर्ड को हाइफन के द्वारा हम 2 भागों में तोड़ देते हैं। ये कब आता है, लाइन के अंत में हाइफन के द्वारा तोड़ दिया जाता है। वर्ड स्पेसिंग से बेहतर होती है और लेआउट सुंदर दिखता है। कैसे काम करेगा, आइए इसको यूज करके देखते हैं। ये मान के चलिए मेरे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, पहले हम नंबरिंग को हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ ये वर्ड लिखे हुए हैं, अगर मैं हाइफनेशन को यूज कर देता हूँ, ऑटोमेटिक कर देता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पर ये एक वर्ड लिखा हुआ था कीवर्ड, लेकिन इसमें यहाँ पर की अलग कर दिया और वर्ड को अलग कर दिया। तो ये यूज किसका हुआ, ये हाइफनेशन का यूज किया गया है। इस तरीके से हम हाइफनेशन का यूज करते हैं किसी पैराग्राफ को सुंदर दिखाने के लिए। अगर नन करेंगे तो ये हट जाएगा। देखिए अभी ये वर्ड नीचे आ गया पूरा का पूरा कीवर्ड, लेकिन ये एक वर्ड की बात नहीं है, पूरे पैराग्राफ पर ये काम कर रहा है। मैंने जस्ट ये आपको एक वर्ड दिखाया है यहाँ पे। जैसे हम हाइफनेशन को ऑटोमेटिक कर देंगे तो बहुत जगह ये यूज हुआ होगा, डॉक्यूमेंट के अंदर हमारी बहुत जगह ये यूज हुआ होगा ऑटोमेटिक। तो ये होता है हाइफनेशन का यूज। तो आज की हमारी इस क्लास में हमने लेआउट टैब के अंदर पेज सेटअप के ऑप्शन को सीखा है।